नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। फाइनली बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के काउंसलिंग शेड्यूल फिर से जो है वो जारी किया गया है। और ये जो फिर से जारी किया गया है, आपको पता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग वाला जो एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट वाला पहले काउंसलिंग शेड्यूल था उसको रद्द कर दिया गया था और बताया गया था कि जल्द ही फिर से शेड्यूल जारी होगा। तो फाइनली वही शेड्यूल ये फिर से जारी हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे बिहार सरकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक टीआरई 3 एवं प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के संबंध में। इसमें बताया गया बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या 26/2024 एवं विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या 22/2024 इसका परीक्षा फल घोषित किया जा चुका है। और इसमें बताया गया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेतु जो प्रधानाध्यापक और विद्यालय अध्यापक के पद पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी, संशोधित तिथि ब्रैकेट में लिख दिया गया है, वो कहाँ होगी? दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान पटना में। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जिला आवंटन नहीं होगा। जितने भी लोगों का यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में, सभी का एक ही स्थान दशरथ मांझी श्रम और नियोजन अध्ययन संस्थान पटना में 9 बजे पूर्वाह्न से स्टार्ट होगा और शाम के 5 बजे तक चलेगा। इसमें आप बात करते हैं किस किस तारीख को देखने को मिलेगा, तो 5 फरवरी 2025 दिन बुधवार को टीआरई 3 का जो प्रधानाध्यापक और विद्यालय अध्यापक 1 से 5 है उसका डीवी देखने को मिलेगा। फिर अगले दिन 6 तारीख को बृहस्पतिवार दिन जो है आपका, उसमें विद्यालय अध्यापक कक्षा 6 से 10 का डीवी देखने को मिलेगा सभी विषय का। इसी प्रकार 7 तारीख को विद्यालय अध्यापक 11 से 12 का शुक्रवार को हिंदी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, लेखा, व्यावसायिक अध्ययन इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही कुछ अनुदेश भी यहाँ पर दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर नए नए अनुदेश हो सकता हो कुछ शामिल किए गए हों। तो अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश में लिखा है कि निर्धारित तिथि और समय को काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज लाकर ना सुनिश्चित करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग पटना की विद्यालय अध्यापक प्रधानाध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2024 है, उसका मूल प्रवेश पत्र, उसकी 100वीं प्रमाणित छाया प्रति, मूल आधार कार्ड और उसकी 100वीं प्रमाणित छाया प्रति, सभी शैक्षणिक और शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र हैं उसकी मूल और बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटर मार्क भी होना चाहिए, इसकी एक 100वीं प्रमाणित छाया प्रति। लगभग तो वैसे सही सभी वही पॉइंट देखने को मिल रहा है। आगे है ऐसे शैक्षणिक और शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसको बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा वाटरमार्क नहीं किया गया है, उनकी भी एक 100वीं प्रमाणित छाया प्रति। देखिए ये मैंने कहा था ना, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे चौथे नंबर पॉइंट में एक एक्स्ट्रा पॉइंट यही लिखा गया है कि जो वाटरमार्क नहीं है उसकी भी एक फोटोकॉपी चाहिए होगी, और 100वीं प्रमाणित का मतलब है उसमें नीचे आप साइन करेंगे और तारीख लिखेंगे, तो ये भी एक चाहिए होगी। जिसमें ये भी बताया गया कि जैसे मैट्रिक के अंक पत्र और प्रमाण पत्र से लेकर संबंधित पद हेतु निर्धारित अंतिम योग्यता तक के अंक पत्र और प्रमाण पत्र लाना सुनिश्चित करेंगे। आगे बताया गया है कि सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल और साथ ही साथ बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की 100वीं प्रमाणित छाया प्रति, साथ ही पासपोर्ट साइज की 3 फोटोग्राफ, जैसे कि आवेदन करते समय ही बताया गया था, आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र, उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति, जन्म तिथि में अगर छूट है तो उससे संबंधित भी इसी प्रकार से। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ आएंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। साथ ही एक पॉइंट नया और है इसमें, पंचायती राज या नगर निकायों के नियुक्त शिक्षक और आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र विभाग को समर्पित करेंगे। अगर अभ्यर्थी सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा नियोजन में है तो जो एम्प्लॉयर है या नियोक्ता है उनसे भी अनापत्ति प्रमाण पत्र काउंसलिंग के साथ साथ उनको देना पड़ेगा। तो ये जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए क्लियर तरीके से लिख दिया गया है कि उनको जो अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसको हम एनओसी भी कहते हैं वो भी वहां पर देना पड़ेगा। बाकी पैन कार्ड को लेकर के भी लिखा है, सभी अनुशंसित अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड भी साथ में जरूर लेकर के आएंगे। और सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता जो संबंधी प्रमाण पत्र है मूल में और 100वीं प्रमाणित छाया प्रति काउंसलिंग के साथ लाएंगे। यदि अभ्यर्थी उक्त प्रमाण पत्रों की जांच हेतु उपयुक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। प्रमाण पत्र की जांच के लिए सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता जो है वो नहीं दिया जाएगा। और लास्ट में आपको देखने को मिलेगी आज ही की तारीख 30 जनवरी 2025, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार पटना। साथ ही साथ इसमें आपको लास्ट में सत्यापन प्रपत्र भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं और भेज भी चुके हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूं कि इसमें वही बेसिक डिटेल है। फोटो एक साइड चिपकानी होगी, पासपोर्ट आकार की एक अद्यतन हस्ताक्षरित फोटो, इसके अलावा चेतावनी स्वरूप में दिया गया है कि किसी प्रकार की गलत सूचना वगैरह आप ना भरें, आपके खिलाफ कोई प्रकार का मुकदमा वगैरह ना चल रहा हो, इस तरीके की चीजें। आपको अपना उपनाम
सहित वर्तमान पूरा पता, घर का पता, 5 वर्षों के दौरान जहाँ पर आपने आवास वगैरह मतलब आपका रहा है, अगर कहीं और का राष्ट्रीयता वगैरह के बारे में, जन्म स्थान, व्यवसाय, पत्राचार का, घर का स्थायी पता, ये हम पीडीएफ भेज भी चुके हैं टेलीग्राम पर, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, दोबारा फिर से भेज देंगे। राष्ट्रीयता, जन्म तिथि, वर्तमान तिथि, मैट्रिकुलेशन, जिले और राज्य का नाम सहित स्थान, आप किस जिले और राज्य से संबंधित हैं, आपके पिता मूलतः किस जिले से संबंधित है, आपका धर्म, और इसी प्रकार 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूलों कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की है, क्या आप केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा अर्ध सरकारी निकाय इन सभी में किसी प्रकार से कार्यरत वगैरह, उसकी डिटेल, फिर आपको लेकर के कुछ हाँ नहीं में जवाब कि आपको गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा चला है, हिरासत में रखा गया है, नज़रबंद किया गया है, न्यायालय ने आप पर कभी अर्थदंड लगाया है, इस तरीके के कुल मिलाकर बहुत सारी डिटेल हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको घर से ही भर करके ले जानी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ उतना समय मिलने का से रहा, और बाकी लास्ट में आपकी सबसे डिटेल रहेगी। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था, जिनका भी SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट से संबंधित रिजल्ट था उन तक शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ कीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।